Good morning students, welcome to Saffron English Medium School. Today we are going to learn chapter number 10. हमारा chapter number 10 है about kitchen. Okay? इस chapter में हम kitchen के बारे में पढ़ेंगे. Okay? यहाँ पे आपको एक picture दिया हुआ है. इस picture में आपको क्या करना है? Look at the picture and color the space which have dots in them. What do you see? आपको क्या करना है? यहाँ पे इस पिक्चर में जहाँ पे भी डॉट किया हुआ है उस पर कलर करना है और कलर करने के बाद आपको देखना है कि आपको क्या दिखाई दे रहा है. जब आप सारी जगह पे कलर कर दोगे तो यहाँ पे कुछ जो किचन में यूज़ होते हैं वो सारे बर्तन आपको दिखाई देंगे. ओके. फ्राइंग पैन, पोट, कुकर, स्पैचुला, सर्विंग स्पून, फ्राइंग लिड, नॉन स्टिक पैन एंड रोस्टिंग पैन, ये सब आपको दिखाई देगा. कब दिखाई देगा? जब आप डॉट पे कलर कर दोगे तब आपको लास्ट में ये दिखाई देगा. ओके. इन द पिक्चर यू मस्ट हैव फाउंड सम utensils दैट आर यूज्ड फॉर कुकिंग. उसको क्या बोलते हैं? यूटेंसिल्स. उसको हम यूटेंसिल्स बोलते हैं जो हम कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि कुकिंग करने के लिए हम जो बर्तन यूज़ करते हैं वो. आर यू देयर एनी अदर यूटेंसिल्स यूज्ड इन योर हाउस फॉर कुकिंग? विच आर दे? आप उसके अलावा कोई और बर्तन यूज़ करते हो आपके घर में? तो यस, लार्ज बाउल्स, नीडिंग थ्रू, स्पून्स, स्टील वाटर स्टोरेज, स्टील डिशेस, ये सब हम यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं. व्हाट आर यूटेंसिल्स मेड ऑफ? जो यूटेंसिल्स होते हैं यानी कि बर्तन होते हैं वो किस मेटल से बनते हैं? तो स्टील, कॉपर एंड आयरन. ये इसके अलावा भी और मेटल से भी वो बनते हैं पर कॉमनली ये मेटल यूज़ होती है. आस्क सम एल्डरली पीपल व्हाट काइंड ऑफ यूटेंसिल्स वेर यूज्ड अर्लियर, व्हाट वेर दे मेड ऑफ. आपको क्या करना है? जो एल्डर हो आपके घर में, जो बड़े हो, उनसे पूछना है कि पहले के ज़माने में कौन से जो बर्तन हैं वो किस मेटल में बनते थे. तो वो क्या आंसर देते हैं वो देखते हैं. इन द ओल्डन डेज यानी कि बहुत साल पहले, पुराने टाइम में, यूटेंसिल्स यूज्ड टू बी बिगर एंड हैवियर दैन दोज सीन टुडे. अभी जो बर्तन इतने हैवी और बिग नहीं होते जितने पहले थे. देयर यूज टू बी लवली डिज़ाइंस ऑन देम टू, और उसमें बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइन भी हमें देखने को मिलती थी. देयर यूज टू बी लवली डिज़ाइंस ऑन देम टू. यूटेंसिल्स ऑफ एंशियंट टाइम्स यूज टू बी मेड ऑफ कॉपर, ब्रास, आयरन, मड एंड ब्रॉन्ज. कॉपर में होती थी, ब्रास में होती थी, आयरन में होती थी. कुछ बर्तन ऐसे होते थे जो मिट्टी से भी बने हुए होते थे एंड ब्रॉन्ज से भी बने हुए होते थे. ओके. तो उस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया. यहाँ पे है थिंक एंड टेल. विच थिंग्स डू वी कुक बिफोर ईटिंग? तो विच थिंग्स डू वी कुक बिफोर ईटिंग, खाने से पहले हम क्या कुक करते हैं? विच थिंग्स डू वी ईट रो? ऐसे कौन से थिंग्स है जो रो यानी कि हम कच्चे खा सकते हैं? फिर थर्ड है विच आर द थिंग्स वी ईट बोथ कुकड एंड रो. ऐसे कौन से थिंग्स है जो हम कुक करके भी खा सकते हैं एंड रो यानी कि कच्चे भी खा सकते हैं. ओके. यहाँ पे हमें 3 दिया हुआ है, उसमें हमें तीनों को डिफ्रेंशिएट करना है. किसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे? थिंग्स दैट वी आर ईटन रो, जिसको हम कच्चा खा सकते हैं. देन थिंग्स दैट आर ईटन कुकड, ऐसे थिंग्स जो हम कच्चे नहीं खा सकते, उनको हमें कुक करके ही खाना पड़ता है. फिर थर्ड थिंग है थिंग्स दैट आर ईटन बोथ रो एंड कुकड, ऐसे थिंग्स जो हम कच्चे भी खा सकते हैं और कुकड भी खा सकते हैं. ओके. फर्स्ट है थिंग्स दैट वी आर ईटन रो. हम कच्चे कौन से खा सकते हैं? तो कैरोट्स है, टोमेटोज़ है, कुकुम्बर्स है, फ्रूट्स है, अनियंस है, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम रो खा सकते हैं. सेकेंड है थिंग्स दैट आर ईटन कुकड, ऐसे थिंग्स कि जो हम कुक करके खा सकते हैं. तो राइस, पल्सेस, खिचड़ी, भाखरी, रोटी, ये सब खाने के लिए हमें उसको कुक करना पड़ता है, उसको प्रॉपर बनाना पड़ता है. फिर थर्ड है थिंग्स दैट आर ईटन बोथ रो एंड कुकड, ऐसे थिंग्स जो हम रो यानी कि कच्चे भी खा सकते हैं और कुक किए हुए भी खा सकते हैं. तो केबेज है, तो केबेज को हम कच्चा भी खा सकते हैं और उनकी सब्जी बना के भी हम खा सकते हैं. फिर कैरोट है, तो कैरोट को हम कच्चा भी खा सकते हैं और कैरोट का हम हलवा बना के भी खा सकते हैं. फिर अनियन है, अनियन की हम सब्जी भी बना सकते हैं और उसको कच्चा भी खा सकते हैं. वैसे ही टोमेटो और रेडिश. ओके.
हैव यू सीन अ चपाती बीइंग मेड इन अ किचन और एनीवेयर एल्स? क्या आपने कभी चपाती किचन में बनते हुए या कहीं और बनते हुए देखा है? देयर आर सो मैनी थिंग्स टू बी डन फॉर दिस. टेकिंग आउट फ्लोर इन अ यूटेंसिल. अब हमें चपाती बनाने के लिए बहुत सारी थिंग्स करनी पड़ती है. क्या करनी पड़ती है हम देखते हैं कि हम चपाती बनाने के लिए फर्स्ट तो हम क्या करेंगे. पहले तो हम एक बर्तन लेंगे, kneading इट इनटू अ डव. अब उसमें जो बर्तन हमने लिया उसमें फ्लोर लेंगे, उसको हम क्या करेंगे, उसका डो बनाएंगे. पानी, उसमें थोड़ा पानी डाल के उसका डो बनाएंगे. मेकिंग स्मॉल बॉल्स ऑफ द डो. जो हमने डो रेडी किया है उस डो को हमें स्मॉल बॉल्स में कन्वर्ट कर देंगे. रोलिंग आउट द बॉल्स एंड द कुकिंग इट ऑन फायर. अब बॉल्स की हम चपाती बनाएंगे बेल के और फिर उसको फायर पे कुक कर देंगे. आफ्टर सो मच एफर्ट्स द चपाती रीचेस योर प्लेट. इतनी सारी एफर्ट्स के बाद आपकी प्लेट में चपाती आती है. ओके. सी एंड राइट. अब सी एंड राइट में क्या है? गो टू द किचन एंड ऑब्जर्व समथिंग बीइंग कुक्ड. व्हाट ऑल वाज डन टू कुक इट? गो टू द किचन. किचन में जाओ, ऑब्जर्व समथिंग बीइंग कुक्ड. जो भी बनता हो उसको ऑब्जर्व करो अच्छे से. व्हाट ऑल वाज डन टू कुक इट. अब आपको किचन में जाना है, फिर नेम ऑफ द आइटम लिखने कि आपके किचन में क्या बन रहा है. तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझा रही हूँ कि इफ़ आपके किचन में सीरा बनता है तो उसके लिए इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए होंगे वो आपको ऑब्जर्व करना है कि आपको शीरा बनाना है. तो उसके लिए हमें क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए? घी, फिर सूजी, हॉट वाटर. ये 3 चीज़ हमें चाहिए. अब हमें स्टेप लिखने हैं कि सीरा कैसे बनता है, तो वो आपने ऑब्जर्व तो किया होगा. तो ऑब्जर्व करके हमें स्टेप लिखने हैं. फर्स्ट हम क्या करेंगे? हीटेड वाटर और मिल्क. आप गर्म पानी की जगह पे मिल्क भी ले सकते हैं सीरा में. ओके. इन अ वेसल. सेकेंड स्टेप है द सूजी वॉज रोस्टेड इन घी इन अ पैन. पहले आपको पैन में घी लेना है, उसमें सूजी को रोस्ट करना है. फिर थर्ड स्टेप होगा द हॉट वाटर और मिल्क वॉज एडेड टू द रोस्टेड सूजी. आपको क्या करना है, जहाँ पे आपने सूजी को रोस्ट किया उसमें आपको हॉट वाटर और हॉट मिल्क, आप जो भी यूज़ करते हो उसको ऐड कर देना है. इट वॉज ट्रीटेड वेल. और उसको अच्छे से मिक्स कर देना है. वंस द घी स्टार्टेड सेपरेटिंग शुगर वॉज एडेड. जब उसमें से आपने जो मिक्स किया उसमें से घी सेपरेट होने लगे तब उसमें शुगर ऐड करना है. ओके. इट वॉज केप्ट ऑन द गैस फ्लेम अंटिल ऑल द शुगर मेल्टेड. तब तक आपको गैस फ्लेम को ऑफ नहीं करना है जब तक सारी शुगर मेल्ट ना हो जाए. द शीरा ऑफ सूजी, सूजी का हलवा वॉज रेडी टू ईट. ऐसे करके लास्ट स्टेप में हमारा जो हलवा है वो बनके रेडी हो गया है. ओके. अब है थिंक एंड राइट. गिवन बिलो आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग. यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग की दी हुई है. राइट द नेम्स ऑफ 2 थिंग्स कुकड बाय ईच ऑफ दिस मेथड्स. एड सम मोर मेथड्स ऑफ कुकिंग टू द लिस्ट एंड गिवन एग्जाम्पल्स. ओके. यहाँ पे जो आपको डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग दी हुई है, अब जो मेथड से जो भी चीज़ें बनती हो वो हमें लिखना है. यहाँ पे मेथड ऑफ कुकिंग एंड नेम्स ऑफ कुकिंग. तो मेथड ऑफ कुकिंग में फर्स्ट है रोस्टिंग. तो रोस्ट करके यानी कि सीख के हम क्या बनाते हैं, तो नेम्स ऑफ थिंग है भाखरी एंड रोटी. तो हम भाखरी एंड रोटी को रोस्टिंग मेथड से बना सकते हैं. फिर सेकंड है बॉइलिंग. अब बॉइलिंग से कौन सी चीज़ें बनती है, तो सूप एंड पोटैटो. सूप को भी हम बॉईल करते हैं और पोटैटो को भी हम बॉईल करके खा सकते हैं. थर्ड है फ्राइंग. तो फ्राइंग मेथड से हम क्या कुकिंग करेंगे, तो पूरी एंड समोसा. तो ये सब हमें बनाने के लिए, पूरी और समोसा बनाने के लिए हमें फ्राइंग मेथड को यूज़ करना पड़ेगा. बेकिंग. तो बेकिंग मेथड से क्या बनता है, तो बेकिंग मेथड से केक एंड हांडवा बनता है. फिर है स्टीमिंग. अब स्टीम से क्या बनता है, तो राइस एंड खमन, ये सब जो है वो स्टीम से बनता है. फिर है सैलो फ्राइंग. सैलो फ्राइंग यानी कि हम जो तवे पे ही, पैन पे ही फ्राई करते हैं ऊपर ऑयल रख के, उसको हम सैलो फ्राई कहते हैं. ओके. तो वो किससे बनता है, तो वेजिटेबल्स एंड जो पराठास है वो शैलो फ्राइंग मेथड से बनते हैं. अब हम पढ़ेंगे आइडेंटिफाई द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड राइट द नेम्स. मैच द पिक्चर्स विद द लिस्ट. मैचिंग कैन बी विथ मोर देन वन थिंग ऑल्सो. ओके. यहाँ पे हमें क्या करना है, जितने भी
कुकिंग के लिए मेथड्स है उसको हमें आइडेंटिफाई करके उसका नेम लिखना है। फर्स्ट वन है वो चूल्हा है, सेकंड है वो कॉल स्टोव है, थर्ड वन है वो गैस स्टोव है, फिर फोर्थ वन है वो सोलर कुकर है, फिर फिफ्थ में जो है वो प्राइमर स्टोव है, फिर सिक्स्थ में जो है वो इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट है। ओके, अब इसमें कहाँ पे कौन सा फ्यूल यूज़ होता है वो हम देखेंगे। जब चूल्हा होता है तो चूल्हा में वुड यूज़ होता है और काउ डंग केक्स भी यूज़ होते हैं, इसलिए हमने चूल्हा में वुड के साथ मैच करेंगे और उसको काउ डंग केक के साथ मैच करेंगे। ओके, अब कॉल स्टोव है तो कॉल स्टोव में भी काउ डंग केक्स यूज़ होता है और कॉल यूज़ होता है। ओके, उसमें फ्यूल एज अ फ्यूल कॉल एंड काउ डंग केक यूज़ होता है। फिर थर्ड वन में जो गैस स्टोव है तो गैस स्टोव में क्या यूज़ होता है, गैस स्टोव में गैस यूज़ होता है। ओके, जो सोलर कुकर है उसमें फ्यूल से क्या फ्यूल यूज़ होता है तो सनलाइट, तो जो सोलर कुकर है उसमें सनलाइट यूज़ होता है। फिर जो प्राइमस है तो प्राइमस स्टोव में कैरोसिन ऑयल यूज़ होता है, इसलिए हम उसके साथ उसको मैच करेंगे। ओके, सिक्स्थ वन है इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट, तो इसमें क्या यूज़ होगा, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगी। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि आइडेंटिफाई करना है हमें। फर्स्ट चूल्हा है उसमें यूज़ होगा फ्यूल वुड एंड काउडर केक, सेकंड कॉल है, कॉल स्टोव में भी काउडर केक्स एंड कॉल यूज़ होगा एज अ फ्यूल। फिर गैस स्टोव में क्या यूज़ होगा, गैस यूज़ होगा। फिर सोलर कुकर है उसमें सनलाइट यूज़ होगा। फिर प्राइमर स्टोव है उसमें कैरोसिन यूज़ होगा एज अ फ्यूल। फिर इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट है उसमें यूज़ होगा इलेक्ट्रिसिटी। ओके, यहाँ पे आपको ऐसे लिख देना है। रीड एंड मेक सोक वॉल मूंग सीड्स ओवरनाइट इन वाटर। आपको क्या करना है, जो मूंग का सीड्स होता है, मूंग की दाल होती है, उसको पानी में भिगो के रखना है। इन द मॉर्निंग रैप द सोक्ड मूंग इन अ वेट क्लॉथ एंड कवर इट। आपको क्या करना है, उसको वेट क्लॉथ गीले कपड़े में उसको कवर कर देना है। टेक इट आउट आफ्टर अ डे, और बहुत थोड़े दिन के बाद उसको देखना है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस, क्या आपको डिफरेंस दिखाई देगा, तो यस, जो मूंग के सीड्स होंगे ना उसमें से कुछ कुछ निकला हुआ दिखाई देगा, यानी कि उसका सीड्स का बीज फूटेगा वैसे। एड स्लाइड्स ऑफ ऑनियंस टोमेटो सॉल्ट एंड लेमन जूस टू मूंग एंड मिक्स शेयर इट विथ योर क्लासमेट। ये आपको एक्टिविटी करनी है और आपको डिफरेंस फाइंड करना है। ओके, लुक एंड राइट विच आर द अदर थिंग्स यू कैन प्रिपेयर विदाउट कुकिंग। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप कुकिंग किए बिना उसको प्रिपेयर कर सकते हो, तो लेमन वाटर, नींबू पानी बनाते हैं तो उसके लिए हमें कुकिंग की कोई ज़रूरत नहीं रहती। हमें क्या करना है उसके लिए, मिक्स शुगर इन वाटर, पानी में शुगर को मिक्स कर देना है। फिर उसमें ऐड द लेमन जूस, उसमें लेमन जूस ऐड करना है। फिर उसको स्ट्रेन करना है। देन लेमन वाटर इज़ रेडी, हमारा जो नींबू पानी है वो रेडी है। फिर सेकंड है फ्रूट डिश। अब फ्रूट डिश पे हम कुकिंग के बिना बना सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, डाइस द वेरियस फ्रूट्स को कलेक्ट करेंगे। ऐड सॉल्ट शुगर एंड चाट मसाला, उसमें शुगर चाट मसाला एंड सॉल्ट ऐड करेंगे। फिर मिक्स ऑल द थिंग्स वेल, उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। देन द फ्रूट डिश इज़ रेडी, और लास्ट में जो फ्रूट डिश है वो रेडी हो जाएगी। फिर है लस्सी। तो लस्सी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, टेक अ कप कर्ड एंड शुगर टू इट, जो कर्ड है उसमें शुगर ऐड करेंगे। ऐड स्मॉल आइस क्यूब, उसमें थोड़े आइस क्यूब ऐड करेंगे। ब्लेंड इट इन अ मिक्सर में उसको ब्लेंड कर देंगे एंड द लस्सी इज़ रेडी, हमारी जो लस्सी है वो रेडी है। ओके, यहाँ पे हमारा चैप्टर है वो फिनिश होता है स्टूडेंट्स। थैंक यू।